बहू की रोटियां। अरे पूजा, रोटी तो ले आ बेटा। लाई माँ जी। मम्मी मेरा गोभी का पराठा, स्कूल के लिए देर हो रही है। हाँ बेटा, पहले पापा जी को चीनी की रोटियां दे दूं, बस 1 मिनट। कोई बात नहीं बहू, आराम से। अरे पापा मना कर रहे हैं ना, मुझे ही दे दे। लगता नहीं है कि उसने अभी तक आलू कुकर में चढ़ाए भी हैं। अभी तक सीटी की आवाज़ नहीं आई और मेरे ऑफिस जाने का टाइम भी हो गया। न जाने कब मिलेंगे आलू के पराठे। ये थी निर्मला निवास की एक आम सुबह। निर्मला की बहू पूजा जब अपने ससुराल में नई नई आई थी तो सभी न्यूली मैरिड लड़कियों की तरह उसके भी कई सपने थे जो घर में आती ही खत्म हो गए। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं ये कहानी। ये बात तब की है जब पूजा नई नई अपने ससुराल आई थी। शादी को 4 दिन हो गए, तुम दोनों कहीं हनीमून पर नहीं जा रहे क्या? पूजा तुम ही बताओ। मैं क्या बताऊं बुआ जी, जो इनको ठीक लगे। अरे इसमें शर्माने की क्या बात है बेटा, सब अपने ही लोग हैं। मैं और तेरे फूफा जी तो मनाली गए थे, वो भी आज से 40 साल पहले। पर अगर बहू हनीमून पर चली गई तो रसोई कौन संभालेगा? तुम्हारे भैया जीजा जी के जैसे नहीं है जो तूने रेस्टोरेंट का खाना मंगवा दिया तो खा कर सो जाएंगे। अरे भाई, इन्हें तो घर की रोटी ही चाहिए, और बिना रोटी के तो मेरी भी आंख नहीं लगती। हाँ, तो 2-4 दिन रसोई आप देख लेना भाभी। अब बहू के आने के बाद भी अगर मुझे रसोई का मुंह देखना ही पड़ जाए तो क्या बहू आई है? कोई बात नहीं बुआ जी, माँ जी ठीक कह रही हैं। वैसे भी मुझे ज़्यादा घूमने फिरने का शौक नहीं है, घर पर भी अच्छा ही लगता है। तभी कमरे से प्रेम निकल कर आता है। देख बहू, प्रेम नाश्ते में आलू की रोटी ही खाता है, और अगर ना मिले ना तो पूरा दिन इसका मूड ऑफ रहता है। जी मैं याद रखूंगी माँ जी। अब रोटियां मिलेंगी भी कि नहीं मोहतरमा? जी बस 2 मिनट। पूजा रसोई में जाती है और फौरन आलू की रोटियां बनाने की तैयारियों में जुट जाती है। वो अपने ससुराल में ऐसी रोटियां बनानी शुरू करती है कि बनाती ही जाती है। और ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। पूजा 8 महीने प्रेग्नेंट रहती है। पूजा भागती हुई सीधा बाथरूम में भागती है। अरे रोटी बहू, खाने पर बिठा कर न जाने ये कहाँ चली जाती है। आजकल की बहुएं क्या माँ बनेंगी। पहला बच्चा पेट में आ गया तो उल्टियाँ करती फिरती है। अरे मैंने ऐसे ही इतने बच्चे जन्म दिए। अरे मेरा तो 3 अबॉर्शन हुआ है। उस वक्त भी खुद से चक्की चलाओ, पूरे घर का खाना बनाओ, कपड़े धो। क्या हमें उल्टियाँ नहीं आई? बर्तन धोते हुए भाग भाग कर उल्टियाँ करती थी, फिर काम में लग जाती थी, और इन्हें घी की रोटियों से ही उल्टी आ रही है। पूजा बाथरूम में उल्टी कर वापस हॉल में आकर बैठ जाती है। अरे पति खाने पर बैठा हुआ है, इसे खाना तो दे दे। काम करना शरीर के लिए अच्छा होता है, चलते फिरते डिलीवरी हो जाएगी। वरना डॉक्टर का क्या है, 7 दिन का बिल बना देंगे और ऑपरेशन कर देंगे। अरे निर्मला, बहू को सुस्ताने तो दो, पसीने में भीगी हुई है वो। अरे ऐसे कमजोर बनने से नहीं चलेगा जी, जितना काम करेगी उसी के लिए तो अच्छा है। और 1 महीने बाद वो दिन आ जाता है। पूजा जब रसोई में रोटियां बना रही होती है, उसी वक्त उसे दर्द उठाता है। आलू की रोटी बनी कि नहीं? प्रेम जी, मेरे पेट में दर्द उठाया है, लगता है बेबी आने वाला है। ओहो, खाना खा कर निकलते तो अस्पताल में देरी भी होती तो दिक्कत ना होती। अब खाने के वक्त ही इसके पेट में दर्द उठाया। हद करती हो तुम निर्मला, सही में। मैं ही ले जाता हूँ बहू को। यहाँ पूजा की डिलीवरी होती है। वहाँ निर्मला टेंशन में आ जाती है। अब तो कम से कम तेरी बहू 40 दिन तक काम नहीं करेगी। अरे पागल है क्या? मैं तो आज ही सारे रस्म करके उसे रसोई में भेज दूंगी। अरे भाई, रसोई तो देखनी पड़ती है। बच्चा पैदा कर दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बिस्तर में पड़ी रहेगी। इतनी मेहनत की मैंने इसके पीछे ताकि इसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। अब हो ही गई है तो किस बात का आराम। मैं तो बच्चा जनते ही चलने लगी थी। हाँ, मैं भी वैसे। खाना बनाने के लिए पूजा को दूसरे ही दिन रसोई में भेज दिया जाता है।
इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और पूजा का बेटा सोनू अब 7 साल का हो जाता है, पर अपने घर वालों के साथ रह रहकर वो भी बिल्कुल वैसा ही बन जाता है। अरे पूजा रोटी तो ला। लाई माँ जी। मम्मी मेरा गोभी का पराठा, स्कूल के लिए देर हो रही है। हाँ बेटा, पहले पापा जी को चीनी की रोटियां दे दूं, बस 1 मिनट। अरे कोई बात नहीं बहू, आराम से। पापा मना कर रहे हैं ना, मुझे ही दे दे। अच्छा पूजा, आज रात खाने की ना अच्छे से तैयारी करके रखना, मेरे दोस्त आने वाले हैं। सभी को अपनी भाभी के हाथ की रोटियां खानी थी तो मैंने बुला लिया। मेरे नाक मत कटने देना। अब तो हद ही हो गई, अपनी रोटियां बनवाते बनवाते अब ये अपने दोस्तों की भी रोटियां बहू से बनवा रहा है। इस घर में तो इंसानियत ही खत्म हो गई है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। नीलेश पूजा के पास जाता है और उसे कहता है, जितना सहोगी बहू, ये लोग तुम पर उतना ही बोझ डालेंगे। तुम इस घर में काम वाली बनकर नहीं आई थी, तो अब चुप रहना बंद करो। रात के वक्त जब प्रेम के सारे दोस्त वहां पहुंचते हैं, पूजा एक हाथ अपने पेट पर रखकर दूसरे हाथ में पानी का ट्रे लेकर आती है। क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या भाभी? तो हम चले जाते हैं। नहीं नहीं भैया, वो प्रेम जी ने आप लोगों को बुलाया है, मैं आपको मना कैसे कर सकती हूँ। बैठिए, मैं अभी रोटी लेकर आती हूँ। क्या भाई, तुझे भाभी से पूछना तो चाहिए था हमें बुलाने से पहले। मेरी पत्नी रहती तो अभी ट्रे मेरे सर पर ही दे मारती। अरे ये क्या हालत हुई कि भाभी बीमार है और फिर भी तूने हम लोगों को बुला लिया? पूजा लड़खड़ाती हुई रसोई में चली जाती है और खाने की तैयारी करने लग जाती है। अरे बेटा कोई बात नहीं, बहू तो ये रोज करती है। जिस दिन से बहू इस घर में शादी होकर आई है वो रसोई से निकली नहीं, यहाँ तक कि आज तक हमारे मोहल्ले के राशन दुकान तक भी नहीं गई। आदत है उसे संभालने की। ये सब क्या है भाई प्रेम? पुरुषार्थ की कमी है और कुछ नहीं। मैं तो इसकी माँ के लिए पूरे घर से लड़ पड़ा था, और यह है जो अपनी बीवी से दिन भर नौकरानियों की तरह काम करवाता है। पापा ये अब क्या कह रहे हैं? शादी के बाद एक दिन भी क्या तू बहू को बाहर लेकर गया है? दिन भर यह रोटी बनाओ, वो रोटी बनाओ, नमक की रोटी बनाओ, चीनी की रोटी बनाओ, आलू की बनाओ, गोभी की बनाओ। अरे वो लड़की इंसान है, कोई मशीन नहीं, वो भी थक जाती है। अब प्रेम को अपने पिता की बात समझ में आती है। बहू, अपने पति के दोस्तों को खाना परोसोगी कि नहीं? पूजा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम प्लीज आराम करो, मैं इन लोगों के साथ बाहर जाकर खा लूंगा। नहीं भाई, हम लोग चलते हैं, तो भाभी का ख्याल रख। जितने लोग हैं इतने प्रकार का खाना तुम आज तक बनाती आई और कभी शिकायत नहीं की। हम दोनों एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं, तो अब से तुम काम अकेले नहीं करोगी, मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगा। अरे तू क्यों करेगा बेटा, मैं कर दूंगी। नीलेश की तरकीब काम आ जाती है और पूजा के दर्द को भी सभी समझने लग जाते हैं और उस दिन के बाद पूरा परिवार मिलजुल कर काम करने लग जाता है।